जी जी बोलिए। आजकल अभी आपका रहना भोपाल ही है या बाहर है? आज तो मैं बेंगलोर पे हूँ, वैसे अदरवाइज भोपाल में रहता हूँ। भोपाल में कहाँ? भोपाल में मैं कोलार रोड पे रहता हूँ। अच्छा, मतलब किस कॉलोनी में? कोलार रोड पे जब आप आने लगेंगे तब आपको एड्रेस दे देंगे। हाँ, मैं ये चाह रहा था कि ये अभी मूल निवासी का मोर्चा चालू हुआ है कोई सा, ये मूल या निवासी का क्या मोर्चा है? उनके हक अधिकारों की लड़ाई है, तो ये उसमें क्या लड़ाई आप लड़ाई मदद बंद करोगे करिए। हमारी? अच्छे नागरिक की अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे तो कल्याण होगा। अच्छा, आप अच्छे भारत का संकल्प ले लेंगे तो मैथिली शरण गुप्ता आपको अच्छा भारत दिला देंगे। तो आपका फिर प्रोग्राम क्या है वो बताएं फिर हमें। मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ, उसको आप अध्ययन करिए, फिर अपन बात करेंगे। हाँ ठीक है। क्योंकि ये तो इस तरीके का प्रोग्राम है हाँ जिसमें हम बड़ी आसानी से सिर्फ हाँ संकल्प शक्ति से हाँ गांव का सरपंच से लेके, पार्षद से लेके, मेयर हाँ से लेके, जिला पंचायत अध्यक्ष से लेके हाँ सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, मंत्री, हाँ विधायक और हाँ देश का प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सांसद इसी व्यवस्था में लोगों के बीच से उभरेंगे। राजनीतिक हाँ। पार्टियां समाप्त हो जाएंगी। राजनीतिक पार्टियों में वंशवाद, परिवारवाद बहुत जबरदस्त आ गया। नहीं, वो शुरू से ही था, क्योंकि इन्होंने षड्यंत्र रच के भारतीयों को धोखे में रख के परतंत्रता को अंग्रेजों से खरीदा है। स्वतंत्रता को नहीं खरीदा है, परतंत्रता को खरीदा है। और अभी भी हम आपको मालूम है 1947 की आरबीआई की जब बैलेंस शीट को खगाला गया तो ये मालूम पड़ा कि इन नेताओं ने 700 करोड़ रुपए अंग्रेजों को दिए हैं। आपको मालूम है किस चीज के लिए दिए हैं? जी। जिन अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय जैसे वयोवृद्ध लोगों को लाठियों से पीट के मार डाला, हाँ जनरल डायर जैसे लोगों ने शांति से बैठे लोगों को गोलियों से भून डाला, भून डाला। ऐसे तमाम अंग्रेजों को ताउम्र पूरे हाँ उम्र की पेंशन कैलकुलेट करके दी गई है। हाँ हाँ हाँ। मतलब उनको बाइज्जत पूरी पेंशन के साथ विदा किया गया। और अंग्रेजों ने जो हमारे ही पैसे से, हमारे ही श्रम से जो बिल्डिंग बनाई थी, चाहे उसमें हाँ राष्ट्रपति भवन हो, चाहे पार्लियामेंट हो, या अन्य कोई भवन, हाँ, जो भी है। उन सभी भवनों की कीमत कैलकुलेट करके ये दोनों कंपोनेंट मिलके 700 करोड़ बनते थे। तो वो ले इन लिए। राजनेताओं ने वो 700 करोड़ जो है अंग्रेजों को ट्रांसफर किया और ये बात आम जनता से छिपा के रखी। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको मालूम था कि 700 करोड़ नहीं नहीं, रुपए जो मुझे है? नहीं मालूम, ये आप ही बताना है मुझे। हाँ, ये बात हमको भी अभी चंद दिनों पहले किसी एक जी। विद्वान ने बताई, आरबीआई की बैलेंस शीट 1947 को खगाल कर। अच्छा। उसको भी बड़े अध्ययन के बाद इस बात ये निकाल पाया वो, क्योंकि ये बात बताइए। सभी से छिपाई गई। ये तो फिर बहुत आपको संविधान क्या दिया इन्होंने? कांग्रेसी तो बड़े मक्कार हैं, इसका मतलब कलाकार। ये देशद्रोही लोग थे। हाँ इन्होंने, देखिए, अंग्रेजों ने तो आपके साथ बहुत सांठगांठ की, हाँ आपको 565 रियासतों और 2 डोमिनियन में बांट दिया और ये हाँ। व्यवस्था की थी कि आप हमेशा लड़ते पड़ते मर जाएं। ठीक बात है। वो तो जो है सरदार पटेल की दूरदर्शिता और बीइंग आयरन मैन, उन्होंने हमको एक कर दिया। हाँ। और उसमें भी नेहरू ने कश्मीर में दुष्टता कर डाली। अरे वो कश्मीर तो जबरदस्ती नेहरू की गलती सी गया नहीं, उसको तो। देखिए, वो उसमें तो हम और आप जैसे लोगों की का दोष है, जवाहरलाल नेहरू हाँ का दोष नहीं है। जानते क्या है? हाँ आप ये बताओ, देश के प्रधानमंत्री को संविधान ने क्या अधिकार दिए हैं? मैं यदि बारीकी से पढ़ता हूं तो मुझे संविधान में प्रधानमंत्री को केवल एक अधिकार दिया गया दिखता है। हाँ आप, मुझे नहीं मालूम है आप मुझसे सहमत होंगे नहीं होंगे, लेकिन हाँ मैं जब संविधान को बारीकी से पढ़ता हूं तो मुझे केवल एक ही अधिकार प्रधानमंत्री को दिया गया दिखता है। जानते हाँ। वो क्या अधिकार है? क्या? कि अपने कैबिनेट के
लोगों का नाम सजेस्ट करके, मंत्रियों का नाम सजेस्ट करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाना। हाँ, एक बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना देते हैं तो पूरे अधिकार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास हैं। हाँ, इट इज ए उसके बाद कलेक्टिव डिसीजन। प्राइम हाँ, मिनिस्टर दैट के इज ए पास एक कलेक्टिव। भी अधिकार नहीं है। यू आर राइट, इट्स वेरी क्लियर। तो फिर ये दुष्ट जवाहरलाल नेहरू ने संविधान हाँ, की किस ताकत के आधार पर जीतती हुई हाँ, सेना को रोककर ऑल इंडिया रेडियो में युद्ध विराम की घोषणा की? ये शक्ति कहां उसके से मिली कैबिनेट उसको? का वो मंजूरी नहीं था। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कैबिनेट में चर्चा हुई नहीं, सरदार पटेल हाँ, से बात की नहीं। सरदार पटेल हाँ, के जो है जब को मालूम पड़ा कि ये हाँ, दुष्ट जो है ऑल इंडिया रेडियो जा रहा है, गया है, तो उन्होंने अपने पीएस को दौड़ाया, मैथ्यू का, एक किताब में लिखा है उन्होंने। हाँ, तो जब तक ये गया तो इस व्यक्ति ने क्या किया, अंदर जाके ऑल इंडिया रेडियो को अंदर से बंद कर लिया ओहो हो। और जो है ना ये सब घोषणाएं कर दी। तो हम और आप जैसे दुष्ट लोगों ने कभी प्रश्न नहीं उठाया ना कि मिस्टर नेहरू। वो तो असली में उसका भी दोष नहीं था, वो उसके मुस्लिम ब्लड का दोष है। नहीं नहीं, वो वो जो कोई भी है बना रहे, वो मुस्लिम बना रहे, जवाहरलाल हिंदू नेहरू का खानदान जो है। एक मिनट, वो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कुछ भी बना रहे, उस हाँ, दुष्ट को ये ताकत कहां से मिली, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। इसको हाँ, प्रश्न क्यों नहीं किया आपने? इसी ने जवाहरलाल उसको नेहरू को वही नहीं प्रश्न किया करा। जाना चाहिए था ना कि भैया तुमने हम्म, किस ताकत के तहत किया, कहां से तुम्हारे पास ताकत आई? ये तुम्हारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, मैं तुम्हारी भर्ती ना करता हूँ। वो असली में आपको एक बात का भान है कि महात्मा गांधी का ज्यादा सपोर्ट इसको निरंकुश कर चुका था। मैं ये कह रहा हूं, ना तो महात्मा गांधी संविधान के ऊपर थे, ना नेहरू हम्म, संविधान के ऊपर था। तो हम सब विद्वानों ने अपने लाभ के लिए कि हमें छोटे मोटे पद मिल जाएं, हम कहीं गवर्नर बन जाएं, हम कहीं ये वो बन जाएं, लालच। तो हमने वो ने उस लालच में इन दुष्टों की हर बातों को दबाया। स्वीकार कर लिया। आज भी हम लोग कहते हैं गलती है, ये गलती नहीं है, दुष्टता है, ये संविधान का उल्लंघन है। ये सही पूछो तो असली देशद्रोह ये है। हाँ, तो इसलिए मैं जवाहरलाल नेहरू को देशद्रोही कहता हूँ। और हमारी तो हर बात रिकॉर्ड होती है और पब्लिश होती है। आपको मालूम है हमारी क्राइम फ्री भारत मिशन में 10,000 वीडियो हैं जो इसी बात के ऊपर है। मिस्टर पीडी गुप्ता, there are more than 10,000 videos on क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल, जो रोज इस बात को जो है ना चिल्ला के कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं मेरा कि कहना दूसरा है। इसमें थोड़ा सा आपको मैं क्षमा चाहूंगा, बात करने को काट रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि इस मिशन को ये आगे नहीं बढ़ पा रहा उसकी ताकत से जितना के बढ़ना चाहिए था। नहीं, उसके कारण है कि पीडी गुप्ता कारणों को दूर करने की जरूरत है। नहीं नहीं, उसका कारण है पीडी गुप्ता जैसे दुष्ट लोग जो है वो शपथ नहीं ले रहे हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से, शपथ नहीं ले रहे हैं और हर रविवार को शपथ को दोहरा नहीं रहे हैं। यदि हम एक कल से चालू कर देंगे तो चंद दिनों में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। ये सभी राजनेता आपके चरणों में आने के लिए, नतमस्तक होने के लिए मजबूर होंगे, अन्यथा उनकी पराजय तय है। गांव का सरपंच, पार्षद, आप आइए उधर से, बैंगलोर से, फिर बैठता हूं मैं आपके साथ। नहीं नहीं, पहले आप दस्तावेजों का अध्ययन करो। और इसके बाद अपन बात करें, क्योंकि देखो चर्चा करना मूर्खता वाली बात है। हमें तो एक आश्वासन चाहिए कि भैया मैं इस रविवार से जितने भी लोग होंगे रोटेशन के आधार पर एक जगह इकट्ठे होकर हम जो है अच्छे भारत का संकल्प प्रति रविवार को दोहराएंगे और उसका वीडियो बनाकर मैथिली शरण गुप्त को टेलीग्राम ऐप पर भेजेंगे, जो हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। नहीं, ये प्रोजेक्ट तो आपका है। हाँ, लेकिन ये आपकी नजर में ये क्या बीजेपी वाले इसको कंप्लाइंस कर पाएंगे? हमें बीजेपी कांग्रेस से क्या लेना देना है। हमें तो जो है अच्छे भारत के संकल्प की शक्ति पैदा करना है। और हम तो आपसे ये भी नहीं कह रहे हैं ना आप बीजेपी के वो अंधभक्त बने रहो, कांग्रेस के बने रहो, सपा के बने रहो, कछु के बने रहो। आप जो है दरिया बिछाओ, पोस्टर बिछाओ, उनके जुलूस में जाओ, नारे लगाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारी केवल आपसे एक ही अपेक्षा है कि अच्छे भारत का संकल्प लो और हर रविवार को दोहराओ और वीडियो बना के मेरे पास भेजो। इस प्रक्रिया में जो है आपको मार्क्स भी मिलेंगे और आप मेरिट लिस्ट पे आएंगे। उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर आप देश के प्रधानमंत्री बन जाओगे। तो देश के प्रधानमंत्री जो है ना नरेंद्र मोदी जी नहीं बनेंगे, देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी नहीं बनेंगे,
हाँ, वो उसमें जो अपनी मेरिट में आएंगे वो बनेंगे। जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर अपनी मेरिट लिस्ट में स्थान बनाएगा और वो पारदर्शी तरीके से ऐप्स में प्रकाशित होगी। तो ऐसी 6 मेरिट लिस्ट जो है हमारा ऐप बना रहा है। एक गांव की, हाँ, दूसरा शहरी मोहल्ले की, तीसरा शहर की, चौथा जिले की, पांचवा प्रांत की और छठवां देश की। तो गांव वाला नंबर 1 आने वाला पंच सरपंच बन जाएगा, मोहल्ले वाला पार्षद बन जाएगा, शहर वाला मेयर बन जाएगा, और प्रांत वाला जो है मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकार का मंत्री और विधायक बनेगा, जो भी जैसी स्थिति होगी बन जाएगा। और ये मेरिट लिस्ट रोज जो है ना रिवाइज होगी, जिसमें लोगों को जोड़ा। तो मालूम पड़ा कि आज पीडी गुप्ता टॉप में है और उसके सामने लिखा हुआ भावी प्रधानमंत्री, और फिर मैथिली शरण गुप्ता ने 10 ज्यादा जोड़ लिए तो पीडी गुप्ता नीचे चले गए, मैथिली शरण गुप्ता ऊपर आ गए, भावी प्रधानमंत्री मैथिली शरण गुप्ता के सामने नाम लिख जाएगा। बात समझ रहे ना? तो जो मेहनत करेगा वो पाएगा। उसे किसी दरिया बिछाने का या वो जो अंधभक्त बनने की जरूरत नहीं है। उसे ये कहने की जरूरत नहीं है मैं तो अपनी पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ, इन साले दुष्टों की मुंह नहीं फटता है ये कहते हुए कि मैं इन लोगों का जनप्रतिनिधि हूँ, इनके लिए लड़ूंगा, ये साले इतने दुष्ट हैं। ये तो इस भाषा में आप बात करोगे तब काम बनेगा। मैथिली शरण गुप्त रोज इन राजनेताओं को दुष्ट कह के चिल्लाते हैं। ये जब हमको ट्रेन वगैरह में मिलते हैं इनकी आंखें नीचे होती हैं, क्योंकि वीडियो तक इनको भी पहुंच रहे हैं ना। हाँ, वो वीडियो तो सब देखते हैं। मैं ये कह रहा हूं इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये मुझसे आंख मिला ले, क्योंकि ये समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं वो सही है। हाँ, नहीं ठीक है। अच्छा, और उन्होंने सेवा काल में भी देखा है कि ये व्यक्ति तो जो है ना सिंह की तरह दहाड़ता था और सिंह की तरह ही काम करता था, किसी भी से नहीं दबा उसने। किसी दबाव में नहीं जाए, चाहे वो जो है ना भोपाल का एसपी रहा हो, चाहे वो गुना का एसपी रहा हो, चाहे कहीं का रहा हो, चाहे डीजी रहा हो। I have seen the track record of yours. That precisely I am saying. वो तो अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। नहीं वो 76 है, मोर देन 76 आई एम गोइंग टू बी। जी। नहीं तो आपने तो मुझे एज ए एडिशनल एसपी देखा होगा, एज ए एसपी देखा, डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी, सभी पदों पे आपने हमें देखा होगा। आपका कितना 70 हो गया? नहीं, अभी तो 64 प्लस है। चलिए आप भेजिए, फिर मैं देखता हूँ। चलिए पीडी गुप्ता जी, आपने बातचीत की, इसके लिए मैं आपको वो देता हूँ। और ये छोटी मोटी चीजों को आप जो है भूल जाइए, ये बड़े काम के लिए काम करिए। उसको काम करने में भी कुछ नहीं करना है, केवल अच्छे भारत का संकल्प लेना है। और यदि आप केवल क्योंकि जब आप हर रविवार को तरीके से लोगों को डेवलप करना, जोड़ना नहीं, लोगों को मत जोड़िए। जो आपके अपने हैं उनको इकट्ठा करिए, आपके अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने दोस्त, अपने पड़ोसी। बहुत बड़ा नेटवर्क है हमारा भी। मैं वही कह रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात है कि आपको ही हर रविवार नहीं जोड़ना है, ये जिम्मेवारी रोस्टर के जुड़ेंगे ना, उनको भी जोड़ना है। नहीं, जो लोग जुड़े होंगे उनके रोस्टर बनेगा, तो रोस्टर के हिसाब से लोगों को आमंत्रित करना है, अपने लोगों को। तो यदि आपने आज आमंत्रित इस रविवार को किया तो अगले रविवार में मैथिली शरण गुप्ता आमंत्रित करेंगे, तीसरे में जो ना उमाकांत करेंगे, 5वें में रमेश कांत करेंगे, फिर लक्ष्मीकांत करेंगे। राइट। तो एक व्यक्ति को नहीं करना है। और जब ये संकल्प जो है लिया जाएगा, ये तो वो बहुत बड़ी तादाद में यदि सही तरीके से चल जाएगा तो बहुत बड़ी तादाद इकट्ठी हो जाएगी उसमें। मैं वही कह रहा हूँ कि इससे वैचारिक क्रांति तो जरूरी है, वैचारिक क्रांति के बगैर कुछ होगा नहीं। तो क्रांति देखो, विचार की क्रांति तो हो चुकी है, क्रांति आती है। एक मिनट, विचार की क्रांति हो चुकी है, टेक्नोलॉजी की क्रांति हो चुकी है, मॉडल बन चुके हैं, उनको रिफाइन करने की प्रक्रिया बना दी गई है। अब तो केवल एक ही चीज की जरूरत है, अच्छे भारत का संकल्प लो, आपको मिल जाएगा। और यदि और दूसरी बात है पीडी गुप्ता जी, मेरा आपसे ये कहना है कि यदि आप अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकते हैं तो आपको अच्छा भारत क्यों मिलना चाहिए?
आपको इसी दुष्ट मिलने का व्यवस्था सवाल में नहीं, आपको इसी दुष्ट व्यवस्था में आपका हाँ। सिर फटा होने पर पुलिस अपमानित करके आपको धक्का देके अपने थाने से बाहर फेंक देगी और हाँ पैसे लेकर और राजनेताओं के दबाव में आपके विरुद्ध झूठा मुकदमा कायम करेगी और एफआईआर को तायद करते हुए 4 झूठे बयान काट के आपको जो है ना गिरफ्तार करके जेल में ठूस दिया जाएगा। और यही दुष्ट जुडिशरी आपको जो अमानत आम लोगों के साथ हो ही रहा है वकील साहब, गुप्ता जी। मैं हम लोगों के साथ मैं इस बात को बहुत बारीकी से समझता हूँ, देखता हूँ, अनुभव करता हूँ और उस पीड़ा को महसूस करता हूँ। बाकी लोग नहीं करते हैं। मुझे भेजिए तो पहले, मैं आपको भेजता हूँ। चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय भारत।